मेहनत कीजिए, मेहनत कर लेंगे ना फिर इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी। और तालिब इल्म के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, क्रीम पाउडर और उसका हीरोनेस और स्मार्टनेस है ना, उसकी कामयाबी है। ये आप लिख कर रख लीजिए। अगर आप कामयाब है, बासलाहियत हैं, तो जिस भी रंग रूप में है लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर कामयाब नहीं है तो हो सकता है कोई कार्य अच्छा नहीं है मजाक लेने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई नहीं बोल पाएगा, आपके सामने नहीं टिक पाएगा वो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी वक्त है मेहनत करने की। मेहनत कीजिए, अपने आप में सलाहियत बनाइए। आइए सवाल नंबर 1, सीरियल के हिसाब से सवाल नंबर 51 है। 50 क्वेश्चन वो हैं जो सबको गुजरना है उससे। अब आइए उर्दू की तरफ। कह रहे हैं कि विकट कहानी के अज्जाए तरकीबी के लिहाज से 12वां महीना आषाढ़ का होता है। विकट कहानी के हिसाब से कहा इन्होंने, हिंदी महीना नहीं कहा है। किसी ने मुझे भेजा था पर्सनल पर, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब हिंदी महीना निकालना है, उसमें जो सिचुएशन है उसको देखना है। विकट कहानी के कहा इन्होंने, बिल्कुल सही है। विकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम तसनीफ़ शेरी तसनीफ़ आशूरनामा है। अब आपको बताना है इसमें सही और गलत कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, सब लोग बताइए। सही है, कौन सही है? ए और बी, ए और बी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। कह रहे हैं अच्छा, विकट कहानी में दास्तान इश्क इश्क गज़ल की हैत नहीं, मसनवी की हैत में बयान की गई है, इसलिए ये गलत हो गया। आशूरनामा में कस्बाती ज़ुबान से इज्तनाब किया गया नहीं, बल्कि बयान किया गया है, कस्बाती ज़ुबान को बयान किया गया है। अच्छा, ये जो महीना है तो इन्होंने कहा कि आषाढ़ का आखिरी महीना होता है, तो सावन का नाम आपने सुना होगा, बड़ा पवित्र महीना माना जाता है हम वतनों के लिए। तो ये सावन से शुरू होता है। सावन भादो कुवार कार्तिक माघ फागुन चैत बैसाख, यही है। जेठ आषाढ़ गलत हो रहा है क्या मुझसे? सावन भादो कुवार कार्तिक माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़, जो छूट रहा है, दो मुझसे भी छूट रहा है, तो एक बार तो देख लीजिए जल्दी से। सावन भादो मैं लिख देता हूँ, चलिए बताइएगा आप लोग। सावन के बाद भादो, आगे बता कमेंट कीजिए। सावन के बाद भादो हो गया, आगे कमेंट कीजिए। भादो हो गया, आगे बताइए। छूट जा रहा है बताने में। सावन के बाद भादो, भादो के बाद कुवार, गुड, कुवार कार्तिक, सही है कुवार कार्तिक, ठीक है। कार्तिक, सावन भादो कुवार कार्तिक, 4। चलिए, कुवार कार्तिक के बाद अगहन पूस माघ फागुन, सही। गड़बड़ा जाएगा ना तो सबका गड़बड़ा जाएगा इसी में। माघ फागुन, रुकिए मैं आप खुद मैं खुद लिखवा देता हूँ, रुको 1 मिनट, तुम लोग मत बोलो, रुक जाइए। सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस, अगहन, आप लोग मत बोलिए, मैं लिख देता हूँ खुद से। अगहन पूस, आप लोग याद कर लीजिए। अगहन पूस माघ फागुन, माघ फागुन, ठीक है। अगहन पूस माघ फागुन, अगहन को, अच्छा वो नहीं, अभी आपको याद कर लीजिए जो याद करना है। अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़, चैत बैसाख यहाँ लिख देता हूँ, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। सावन भादो कुवार कार्तिक 4, अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़। चलिए आगे आ जाइए अब फटफट। कह रहे हैं कि अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 के जंग आज़ादी से फूटा, बात बिल्कुल सही है। और सर सैयद अहमद ख़ान पर राजा राम मोहन राय के असरात थे, ए और बी दोनों सही है। उम्महातुल उम्मा सर सैयद की किताब नहीं है, सबसे पहली बात ये।
और दूसरी बात इसमें तारीखी सदाकत नहीं बल्कि सीरत की बात बयान की गई, तो सी बिल्कुल नहीं होगा। और सर सैयद मगरिबी उलूम के मुखालिफ नहीं थे बल्कि मगरिबी उलूम को पसंद करते थे, तो ए और बी आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे। उर्दू की किस दास्तान में नक्श सुलेमानी और लौह तिलिस्म का जिक्र किया गया है? फसाने अजायब। अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? अफसाना प्यासी चिड़िया किस मजमूए में शामिल है? जल्दी बताइए। तमाशा घर, बाबा लोग, अलाउ, रोशनी की रफ्तार। बाबा लोग। बाबा लोग को सन बताइए। बाबा लोग को सन बताइए। 1969। तमाशा घर का सन बताइए। तमाशा घर का सन बताइए। 1900। तमाशा घर का बाबा लोग को हो गया, तमाशा घर का बताइए। 2003। 2003 ठीक है। अलाउ 1942। 1942। रोशनी की रफ्तार 1982। चलिए, तमाशा घर में कितने अफसाने हैं ये बताइए। तमाशा घर में कितने अफसाने हैं ये बताइए। तमाशा घर में कितने अफसाने हैं ये बताइए। 12। सही बताइएगा। 12। बाबा लोग में कितने अफसाने हैं? बाबा लोग में 10। 10 अफसाने हैं। अलाव में कितने अफसाने हैं? 16 हैं। अलाव में 9 है। 16 है ना। अलावा में 16। रोशनी की रफ्तार में 18। चलिए मिला लीजिए एक मरतबा। तमाशा घर 2003 12 अफसाने। तमाशा घर जिलानी बानो, बाबा लोग ग्यासमत गद्दी, अलाउ सुहैल, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। इतना तफसील। इकबाल मजीद किसका? तमाशा घर इकबाल मजीद। अच्छा चलिए तो ये मिला लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। इब्न कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बताई हैं? 4। इब्न कुतैबा ने शेर की 4 किस्में बताई हैं। 4 किस्में बताई हैं। कौन कौन? कमेंट कीजिए। थोड़ा मैं रुक जाऊंगा आज, पेपर 55 मतलब सही तो है, क्या दिक्कत बताइए, बोलिए। 1 नंबर से क्यों आएगा? शुरू का जिसने है सबसे पहले पेपर 1 खुलता है। हम लोग क्या करते हैं तो पेपर 1 छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं उर्दू में, लेकिन जिसने किया हुआ इसका पेपर है ये, उन्होंने पहले ही से करना शुरू किया। चलिए बताइए, चलिए बताइए। इब्न कुतैबा का बताइए। इब्न कुतैबा का बताइए। इब्न कुतैबा ने 4 किस्में बताई, किस हिसाब से? इब्न कुतैबा ने के नज़दीक 4 है। लफ्ज़ माना, लफ्ज़ व माना आला दर्जे के हों, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरे तीसरे नंबर पर लफ्ज़ अच्छे हों, माना बुरे, माना अच्छे लफ्ज़ बुरे, फिर दोनों बुरे, ठीक है, समझ में आ गया? या तो उन्होंने कहा कि लफ्ज़ और माना दोनों आला दर्जे को एक, फिर दूसरा हो जाएगा उसको उलट कर देख लीजिए, या तो लफ्ज़ अच्छा होंगे या माना अच्छे होंगे, दोनों में से कोई एक। फिर इसके पलट के या तो माना अच्छे होंगे या लफ्ज़ अच्छे होंगे, 3, और दोनों हो जाएगा, दोनों बुरे होंगे, दोनों खराब होंगे, 4 किस्में होंगी, ठीक है। ये इब्न कुतैबा ने कहा। अच्छा खूब अच्छे सुनिए, पेपर थोड़ा मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ, पहले कह दिया हूँ। क़ुदामा इब्न जाफ़र ने भी 4 किस्में बताई हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? लफ्ज़ माना के साथ, लफ्ज़ वज़न के साथ, माना वज़न के साथ, माना काफ़िया के साथ। ये किसने कहा था? ये क़ुदामा इब्न जाफ़र ने कहा था। और इब्न रशीक ने भी 4 किस्में बताई हैं। इब्न रशीक ने भी 4 किस्में बताई हैं, लफ्ज़ माना वज़न काफ़िया। अच्छा किसने कहा था कि शायरी में तराश व खराश को ज़रूरी करार दिया? बताइए, शायरी में तराश व खराश को किसने ज़रूरी बताया है? ज़हन को हाजिर रखिए, जल्दी बताइए। इब्न कुतैबा ने। इब्न कुतैबा, गोट, बहुत अच्छा, इब्न कुतैबा ने। चलिए इस्मत चौथाई के नाविल, देखिए ये ना एनटीए की तरफ से गलत सवाल है। ये 45 होना चाहिए, ये एनटीए की तरफ 45 होना चाहिए, ठीक, ये सही है, ये सही है। तकसीम हिंद नहीं, ये जो सवानही नाविल कहोगे तो तकसीम हिंद नहीं आएगा, तो इसमें आपसे कहा था, नहीं डी भी गलत हो जाएगा, यह सवाल कैंसिल होगा। इसमें आपसे कहा था कि एक जवाब कोई गलत होगा, बल्कि 2 जवाब गलत हो रहा है इस हिसाब से, तो ठीक है, तो आपको सही बता दिया मैंने। चलिए
ए भी तो गलत है, 47 में थोड़ी शाये हुआ है, वो 45 में शाये हुआ है। चलिए सवाल नंबर इसमें आ जाइए। खद्दो खाल फिक्र तौंसवी की खाकों का मजमूआ है, बात बिल्कुल सही है। शीशमल शौकत थानवी की है, गलत है, और ए और सी सही हो जाएगा। एक वसीयत के तामील में किसके लिए लिखा था? ये सर सैयद के लिए नहीं ले, किसके लिए लिखा था बताइए तो? एक वसीयत की तामील में किसके लिए लिखा था? कमेंट कीजिए। वहीदुद्दीन सलीम के लिए। गुड, बहुत अच्छा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा भैया, आप दोबारा कर लीजिए। वहीदुद्दीन सलीम के लिए लिखा था। गुड, बहुत अच्छा। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? ये तो बहुत मरतबा आ चुका था, गाजीपुर में। ये बताइए, ये बताइए, तो मैं पानी पी लूँ। बताइए बताइए। आर्नल्ड ने। नक्काब को न तो क्लासिकियों के बंधे टिके उसूलों के लकीर का फ़कीर होना चाहिए, न रूमानियों की तरह साले उसूल से बरतर होना चाहिए। मैथ्यू आर्नल्ड ने ये बात कही थी। चलिए ये बताइए, मीर हसन। मिलाई जल्दी से, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, ये इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। सी का 1 दो जगह है। मखजन निकात कान चांदपुरी, तज़किरा हिंदी मुसाफ़ी, चमनातनशार और लक्ष्मी नारायण शफीक, और ये तो ए का 3, ए का 4, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1। आप लोग पहले बता रहे थे, पहला नहीं है बल्कि ये है। ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, मिला लीजिएगा। चलिए ये देखिए, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। ये बात किसने कही होगी? या तो आशिक ने कही होगी या रकीब ने कही होगी, बल्कि आशिक ने ही कही होगी। तो ये बताइए कि शेर किसका है? ये बहुत मशहूर शेर है। बताइए। हसरत मुहानी की है ना। ये क्या है? हुस्न बेपरवाह को खुद भी व खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। या इसका ये गज़ल से कई मरतबा सवाल बनते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका आगे देख लीजिए। बढ़ गए तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ, हम ये समझे थे कि अब दिल को शकेबा कर दिया, पढ़ के तेरा ख़त मेरे दिल की अजब हालत हुई, इस तरह शौक़ ने एक हश्र बर्पा कर दिया, हम रहें या तक तेरी खिदमत में सरगरम नयाज, तुझको आखिर आशनाए नाज बेजा कर दिया, अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, उस निगाह नाज ने किया सहर ऐसा कर दी। सहर मतलब जादू। इश्क से तेरे बढ़े क्या क्या दिलों के मर्तबे, महर ज़र्रों को किया कतरों को दरिया कर दिया, क्यों न हो तेरी मोहब्बत से मनव्वर, या मनव्वर ही पड़े, मनव्वर दिलो जानो दिल, शमा जेब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। ये पूरी गज़ल याद कर लीजिए, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं के तूने भी इशारा कर दिया, सब गलत कहते थे लुत्फ़ यार को वजह सुकूं, दर्द दिल उसने तो हसरत और दूना कर दिया। चलिए तो हसरत मुहानी, चलते रहिए। ये बताइए, यादगार गालिब, गालिब की तस्नीफ़ है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। चलिए बताइए और बताइए। हयात जावेद सर सैयद की तस्नीफ़ है, ये भी गलत है। ये और ये सही है, सी और डी, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को याद है, सिलेबस के सीधे सीधे सवाल है ये बताइए। यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ आयात विजदानी है, गज़ल मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। ए और बी सही है इसका, ए और बी ऑप्शन नंबर 3 सही है। नशाते रूह असगर गोंडवी, असगर, आतिश गुल जिगर। चलिए आगे आ जाइए। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर किसकी किताब है? ये तो किताब पता है, मुझे यादें नहीं होती है, बताइए कौन सी किताब है? यूसुफ़ी खान बहादुर या मीर मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन, बताइए। इसका कोई ट्रिक हो तो मुझे भी बता दो कोई, मुझे याद ही नहीं होता ये।
ईस्वी एक की है। तीसरा हमारा दिलबर ईस्वी खान बहादुर। चलिए, अदबी जरीदा मेयार मौलवी अब्दुल हक ने निकाला था पटना से। तो जहाँ टाइम नहीं लगाना वहाँ नहीं लगाएंगे। इसमें बहुत मुश्किल सवाल भी आए हुए हैं आगे। किस नक्काद ने एक किताब मुआजना निसुदबीर, ये 10 मरतबा आ चुका है कम से कम। शिबली नोमानी कल भी आया था। अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। ये सवाल थोड़ा लंबा है, बताइए। अच्छा, अब्दुल हलीम शरर का पैदाइश वर्ष बताइए तो। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश वर्ष बताइए। 1800 कमेंट कीजिए। 58 60 कितना है? 60 1860 1926। जवाब मिल गया। जवाब मिल गया सब लोगों को? जवाब मिल गया ना? ये है जवाब आपका। आपसे गलत पूछा था, देखिए यहाँ। लखनऊ में पैदा हुए, 9 साल की उम्र में कलकत्ता गए। उन्होंने 1887 में रिसाला दिलगुदास निकाला। बात सही है। चलिए, हाँ ये देखिए, ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो काम चल जाएगा। अच्छा, सबसे पुरानी जुबान कौन सी है बताइए? क्या दिक्कत है बताइए? चलिए बताइए। 68 में सबसे पुरानी जुबान संस्कृत। इसमें संस्कृत की कोई किताब लग रही है? संस्कृत से करीब तर या संस्कृत के कोई भी किताब? इससे आपको जवाब मिल जाएगा जल्दी से। सी बिल्कुल, हेमचंद्र शुद्धा नवशासन का हेमचंद्र कोई किताब है ये। सी से ही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अरबी की बात आती है। लुबाबुल अलबाब मोहम्मद औफी, अरबी की बात आएगी। उसके बाद अमीर खुसरू पहले हैं। और वाहिद बादी आप जानते हैं 1503 1500 करीब आप जानते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा CBAD। अब तारीख मत पूछने लगिएगा तारीख कब लिखी गई, फिर आप भूल जाएंगे कल होके। आप दिमाग में बैठाइए पहले कौन से आई, इस तरह कौन से आ सकता है। इस तरह चीज़ों को याद कर लेंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो पहले हमने क्या कहा, संस्कृत से करीब तर या संस्कृत हेमचंद्र, फिर अरबी, फिर फारसी, फिर उर्दू, इस तरह। तो फिर आ जाइए अरबी की बात आ गई, तो सी के बाद फिर बी आ जाएगा। अगर बी के बाद आप जानते हैं कि अशरफ बयाबानी से पहले अमीर खुसरू का जिक्र है, तो अमीर खुसरू पहले आ जाएंगे और अशरफ बयाबानी बाद में चले जाएंगे। तो हमारा इस तरह काम बन जाएगा। चलिए ये देखिए और फ़ौरन जवाब दीजिए। मौजूद सुखन फैज़ बिल्कुल सही है। किसान जोश ठीक है। ए और बी का है ऑप्शन में, हाँ है। ए इश्क कहीं ले चल महमूद किनकी है, कौन बताइए तो, ये क्या नाम है इनका? ए इश्क कहीं ले चल अख्तर शिरानी। गुड अख्तर शिरानी। नजरे अलीगढ़ मजाज। गुड मजाज। चलिए ये मिलाइए, ये मिला लीजिए, मिलाना है सिर्फ। मिलाइए। नज़ारा दरमिया है। एक का 3 ऑप्शन नंबर हो गया आपका। एक छोटी आपा, इसमें चौथाई। अंधेरे और उजाले सोहेल अज़ीमाबादी का अलाव। जन्नत की तलाश जिलानी बानो। चलिए ये बताइए इसके बारे में आप लोग क्या ख्याल है। उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान बरहमन किस बादशाह का मुंशी था? बताइए तो। दाराशिको ही है सही जवाब, रट लीजिएगा इसको। ये आ जाइए। गालिब को फ़ारसी ज़ुबान से गैर मामूली दिलचस्पी थी। उन्हें फ़ारसी नज़्म व नस्र दोनों पर उबूर था। सही है। गालिब उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पर फ़ख्र करते थे। सही बात है। गैर मामूली दिलचस्पी थी, यहाँ बात आइए गई है, फ़ख्र करेंगे ही। बयान दोनों सही है। वह कौन सा मगरिबी अदीब था जो अरस्तू का उस्ताद क्या हुआ?
बताइए। अफलातून, कर अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द अफलातून। गुड, सही तो है। अच्छा, इसकी तरतीब लगानी आज, यही तरतीब ऊपर ऊपर आया भी हुआ है, इसी थोड़ा आगे पीछे करके तरतीब कैसे लगेगी बताइए थोड़ा सा। इसकी अगर तरतीब लगाना हो तो कैसे आ जाएगा? पहले अफलातून, उसके बाद लॉन्जाइनेस, उसके बाद बताइए, बताइए थोड़ा, कैसे काम चलेगा? पहले अफलातून, लॉन्जाइनस दो बता दिया, मैथ्यू आर्नल्ड पहले होंगे या ये रिचर्ड्स पहले होंगे? आर्नल्ड लास्ट में। अच्छा, आई रिचर्ड्स की क्या है? आर्नल्ड लास्ट में। तो थ्री, वही तो मैं देख रहा हूँ, मैथ्यू आर्नल्ड का क्या है? देखिए पूछा हुआ 1800, इसलिए मैं सोच रहा था 1822, 1888। आई रिचर्ड्स याद है? 1893, 1979, 79 का 89, 79। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सीरियल चला जाएगा, अफलातून, लॉन्जाइनस, मैथ्यू आर्नल्ड, आई रिचर्ड्स, ठीक है। तो आइए अब याद कर लीजिए, लॉन्जाइनस पहले के हैं, मैथ्यू आर्नल्ड 1822, 1888, और आई एस रिचर्ड 1893, 1979। पांच मिसरों वाली मुखम्मस, इसमें कुछ नहीं कहना है। ये बताइए, बरंगे को रह खामोश हरफे ना सजा सुनकर, किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। हरफे ना सजा, सजा नाजेबा कलिमात, गैर मेयारी कलिमात। हर आदमी हर आदमी से वो बात नहीं कर सकता है जो किसी खास से करता है। तो समझिए। अच्छा, ये भी बहुत आसान, ये बहुत आसान मामला इसका। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, ए गलत है बी सही है। अच्छा, फिर मेरे तजल्ली कदम में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबान व दरबान। ए बी और सी, ये बताइए कि ये किस नज्म से लिया गया है? डी नहीं है ना, डी नहीं है, बी और सी है। शुआए उम्मीद, शुआए उम्मीद। चलिए, शुआए उम्मीद। जमील जालबी के मुताबिक कदीम मसनवी की इब्तदाई और आखिरी सफ़ात गायब हैं। कदम राव पदम राव, कदम राव पदम राव को मुरत्तिब कौन है? खुद जमील जालबी हैं। चलिए, ये बताइए, आज लगन कोई इस जहां में, हिंदुस्तान में, हिंदी ज़ुबान में, इस लताफत, इस छंदासू, नज़्म होवर नसर मिलाकर, गुलाब कर यूँ नैन बोलिया, इस बात को इस नबात को यूँ कोई आब हयात में नैन घोलियाँ, गैब का इल्म नैन खोलिया। सब रस, सब रस, सब रस, ताजुल हक़ाइक़ भी सब रस। तोती नामा किसी किताब बताइए तो, तोती नामा किसी किताब है? तोती नामा किसी किताब बताइए तो। तोती नामा किसी किताब है? गौवासी की। गुल मगफिरत, गुल मगफिरत, ये तो दोनों वजह की है, जवाब सबरस है। गुल मगफिरत किसी किताब है बताइए? गुल मगफिरत किसी किताब है बताइए? ज़रूरी है ना जानना देखने किताबों का, सकता है पूछे तरतीब लगाने के लिए, क्या करेंगे? लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग लगाइए। हैदर बख्श हैदरी, गुल मारिफत है, लेकिन ये हम गुल मगफिरत बोल दिए गलती से, लेकिन ये गुल मारिफत लिखा हुआ है, देख लीजिए। नहीं मिल रहा है? चलिए इसको खोज के बताइए।
लोग खोज के बताइएगा। ये बताइए कुरतुल्लाह हैदर के बारे में, आग का दरिया के बारे में कमेंट कीजिए। बताइए। तीसरा, तीसरा क्यों? इन्होंने कहा आहदे मुगलिया तक, मुगलियात नहीं तक, आज़ादी तक ना, आज़ादी के बाद तक इसका कैनवस फैला हुआ है। चलिए ये बताइए, जल्दी बताइए, इसको आप देख कर पकड़ लेना चाहिए आपको। एक ऑप्शन से इसका हल हो जाएगा मामला। देखते हैं ABCD। फरातुल्लाह बेग के पैदाइश वक्त क्या है बताइए, तो जैसे लिख देते हैं, रिवीजन हो जाए सबका। 1883, 85, 85, 43, 1885, 1943। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कोई 47 करो कोई 43 करो, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ किसी को देख के लिखता हूँ, दूसरे का तो मेरा गलती होता है, अपने मन से लिखता हूँ ना सही जाता है। गलत सलत बताते हो 10 मरतबा में। चलो सबका कमेंट करते रहिए आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग इधर मत बताइए, आप लोग अपना अपना कमेंट कीजिए, आप लोगों के चक्कर में मेरा भी गलत हो जाएगा, और जो बाद में पढ़ेगा वो टाइपिंग करने में, अरे वो तो हम समझ ही रहे हैं, हम लिख देंगे यहाँ, फिर बात पता चला के बाद में गड़बड़ी हो गई। आप लोग कमेंट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ, आप लोग कमेंट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए कमेंट कीजिए, टाइम नहीं है उसको जो है ना ख़त्म भी करना है। इसमें ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है क्या? आप लोग 85 कर रहे थे, सही तो है 83। चलिए रशीद अहमद सिद्दीकी, फिर गलत बताया। 84 का है रशीद अहमद सिद्दीकी की, 84 किसने बताया आपको? रशीद अहमद सिद्दीकी के 84 किसने बताया? गलत है, 96 होगा या 94 होगा, ये दो बात कही गई। 86 किसने बताया? रशीद, फिर गलत, 96। रशीद अहमद सिद्दीकी 96 है, मैं PDF दिया उसको देख लीजिएगा। कन्हैयालाल कपूर, कमेंट कीजिए कन्हैयालाल कपूर का, कन्हैयालाल कपूर कमेंट कीजिए। 1910, 1980। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, ये रंग बदलना पड़ेगा, सही नहीं है। यही सही चल रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 1। चलिए बताइए, मीर के दरिया इश्क और मुसाफिर के बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवी है। बिल्कुल सही है। मसनवी खामरनामा में इश्क मजाज, इसमें तो रज़मिया बात कही गई है, इश्क की बात नहीं कही गई है। तो बयान अव्वल सही और बयान दुम गलत। चलते रहिए। खामरनामा में लड़ाई झगड़ा की बात की गई है, इश्क की बात नहीं लड़ाई गई है उसमें। धोनी का नज़रिया किसने दिया था? यह सवाल कल भी आया था, आनंद वर्धन ने। बताइए किसने दिया था? या भरतमणि ने दिया था? किसने? हैं? अब खोजिए, थोड़ा मिला नहीं हमको। आनंदवर्धन। बहरुल मोहब्बत मुसाफिर की है, लिखा है ना यहाँ, देखिए ना, आप तो तेज आन पर देखिए। फिर चलिए, उर्दू ब्रज भाषा से निकले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उर्दू पंजाबी से निकली सैयद सुलेमान नदवी, उर्दू दक्कन में पैदा हुई। A और C, A और C कहाँ है? चलिए, सिंध सैयद सुलेमान नदवी। ये बताइए, इंशाइया का खालिक, आप किसी ने पूछा भी था ग्रुप में, इसको उल्टा कर लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। इंशाइया का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचता है, नीम दराज होकर हुक्के की ने हाथ में लिए, इंतहाई बशासत और मसरत से अपने अहबाब से महवे गुफ्तगू हो जाता है। तो ये बात वज़ीर आगा ने कही है। और इंशाइया निगार के लिए क़ुव्वत इंशा से खातिर खा मसरूफ़ लेना या मसरफ़ लेना ज़रूरी है। ख़यालात में वह सालमियत और तंजीम व इत्तेहाद पैदा न होने दे जो मकालों की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत है। ये बात सैयद मोहम्मद हसनैन ने कही है। ठीक है, चलिए
तो इसमें दोनों गलत है। कहाँ गया दोनों गलत? बयान अव्वल गलत, बयान अव्वल और बयान दो गलत। ये है ऑप्शन नंबर, बयान ए और दोनों गलत। चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका। मीर तकी मीर का आगरा में पैदा होना, ये बात सही है। 10 ये गलत है। मीर दिल्ली में अपने मामू खान आरजू के साथ थे। ए और सी। गालिब थोड़ी थे, गालिब तो बहुत बात के हैं। ए और सी। चलिए ये बताइए, बस्ती शौकत सिद्दीकी का, शौकत सिद्दीकी की बस्ती नहीं, खुदा की बस्ती है। तो ए और बी वैसे ही कट गया। ख्वाब बाकी आलम सुरूर सही है। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खान। सी और डी। तो बस्ती किसका है? इंतज़ार हुसैन का। और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। कहाँ से क्या चीज़ पूछ रही है, कहाँ से? चलिए ये देखिए, हर जर्रा है आलम में खुर्शीद हकीकी, ये पिछले पेपर में ये उसमें भी आ गया है, जो आता है ना आखिर के एक पैराग्राफ हल करने के लिए, उसमें भी आ चुका है। यूँ बोझ के बुलबुल हो हर एक गुंचा देहा का। बताइए और कहाँ का शेर है ये, किस नज़्म से लिया गया है बताइए, किस नज़्म से लिया गया है ये बताइए। सही है, खुदा का नूर। किस नज़्म से लिया गया है? शुआ उम्मीद। ठीक है, ये बताइए, ये भी आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, ये भी टेक्निक ही सवाल है। डी ए दास्तान बेनज़ीर, ये पुरानी है। ठीक है। डी सी बी ऑप्शन नंबर 1, एक लड़का बहुत बहुत अभी का है। आदमी नामा नज़ीर के फिर आ जाएगा। ठीक है। और लाले सहरा पहले का है। अख्तरुल ईमान ये तो और मतलब अभी लेटेस्ट है। चलिए इसलिए बोला ना, तारीख याद करेंगे भुला जाएंगे। कौन तारीख? कभी कभी आप वो याद कीजिए किसके बाद कौन आ सकता है तरतीब से। ये देखिए, दिल्ली उर्दू अखबार, बताइए। अखबारुल ज़फ़र। अच्छा, इसमें एक अखबार है आईने सिकंदरी, ये बताइए तो ये किसने निकाला था? ये किसने निकाला था? वो तो जवाब सही है, सही है। ये किसने निकाला था? मौलवी सिराजुद्दीन। गुड, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मौलवी सिराजुद्दीन। ये फारसी में निकलता था। लिख लीजिए, कलम चलाइए फटफट, कलम नहीं चलाएंगे चीज़ें याद नहीं होंगी। मौलवी सिराजुद्दीन 1800 कोलकाता से, कोलकाता, कोलकाता। ठीक, हाँ ठीक तो है, कहाँ गया? कोलकाता, कोलकाता। पहले इस तरह भी लिखा जाता था, कोलकाता के साथ। ठीक है। और इसकी तारीख लिख लीजिए 1831। अहम सवाल है ये जो मैं लिख रहा हूँ। मौलवी सिराजुद्दीन ने निकाला है कोलकाता से आईने सिकंदरी 1831 फारसी में। ये बताइए, इमदाद इमाम असर के मुताबिक 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। कसीदा उरूजी तरकीब में गज़ल से मुशाबह है। सही है। गज़ल में 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता। बिल्कुल सही है। कसीदे में ज़हनिया और दाखिलिया नहीं, इसमें तो शान शौकत के बयान होती है, ऊपरी बात होती है कि बड़े खूबसूरत हैं, अरे आप तो आप हैं। इसमें कसीदा में क्या होता है? तारीफ़ की जाती है। ठीक है। कसीदे में अखलाकी मसाइल बयान की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अखलाकी तो उसकी बुराई करेंगे, पीटेगा भी और सज़ा भी देगा आपको। उनके तारीफ़ कीजिए, उनके अखलाक की बुलंदी को बयान कीजिए। ये आ जाइए, मिर्ज़ा गालिब आ जाइए, फटफट आ जाइए। उर्दू मुअल्ला, आलम सुरूर, ख्वाब बाकी हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसाबात ख़राबे में अख्तरुल ईमान, गुबार खातिर मोहम्मद आज़ाद। 1 का 3 ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हल्का रबाब ज़ौक़ का पहला मजलिस कौन सा है? बहुत मतलब आ चुका है, बज़्म दास्तान गोया। कितने मजलिस के बाद इसका नाम बदला था बताइए तो ज़रा सा। कितनी मजलिसें हो गई थी तो फिर इसका नाम बदल गया था? सब लोग कमेंट कीजिए। 2 जवाब आ गया, 9 भी आया, 10 भी आया। बताइए कितने मजलिसें 9 के बाद? 10वें में ना, 9 याद कर लीजिएगा।
देख लीजिएगा एक मरतबा। 9। चलिए, दर्जैल में से कि ये बताइए, बहुत आसान है। मसायब किसी शहर पर नाजिल, शहर पर शहर आशोब, शहर पर शहर आशोब। ये बताइए, किस्सा महरुमा, बेताल पचीसी, मजहब इश्क, गुलशन हिंद। गुलशन हिंद बहुत मशहूर है, आप पकड़ सकते हैं। डी का 3 हो गया आपका काम। ए का 2, किस्सा महरुमा, हैदर बख्श हैदरी, बेताल पच्चीसी, मजहर अली खान वाला, मजहब इश्क, निहाल चंद लाहौरी, और मिर्ज़ा आदिल लुत्फ़, गुलशन हिंद। चलिए, याद कर लिए, सवाल आएंगे इधर से। किस्सा महरुमा किसका है? हैदर बख्श हैदरी का। बेताल पच्चीसी, मजहर अली खान वाला, मजहब इश्क, निहाल चंद लाहौरी, गुलशन इश्क, मिर्ज़ा आदिल लुत्फ़। डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक किस दक्कनी शायर की गज़लें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने का बाइस बनी? बताइए। वलीउल्लाह कादरी, फ़िराक़ी। अच्छा, 2 जवाब आ गया है। सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी, वली। सही जवाब दीजिए। सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी, सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी, याद कर लीजिएगा, सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी। चलिए, ये देखिए, खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छी जो है कि ये बहुत अच्छा कसीदा है। बताइए तो। ए और डी। इसका अगला मिसरा टाइप कर सकते हैं, टाइप कर दीजिए। खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की। आली तबीयत का किसको कहते हैं? बुलंद तबीयत। न झाड़े आस्तीने कहकशा शाहों की पेशानी। पहला सही है, अजब नादा है। इसी का दूसरा मक्ता है, तो जो है कि बी नहीं होगा, ए के साथ बी नहीं होगा, तो ए के साथ डी होगा। करे है वालबे कुंचा दर हजार सुखन, तो ए और डी। ठीक है, चलिए, ये बताइए। ये बहुत अच्छा पेपर है, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बहार इश्क, गुलशन इश्क, मीना सतवंती, दर आरिफ, शार सूरत। ये तो कम से कम मशहूर है आपके लिए। ये डी का 2 एक जगह पकड़ लिया। ऑप्शन नंबर 3। तो बहार इश्क मिर्ज़ा शौक, गुलशन इश्क नुसरती, मीना सतवंती गौवासी। हो गया, मीना सतवंती गौवासी, तारीफ द शहर सूरत जो है कि इसमें क्या हो जाएगा? नुसरती, गुलशन इश्क हो गया, बहार इश्क मिर्ज़ा शौक। इस तरह आप याद कर लेंगे। चलिए, ये देखिए, फिर से एक और सवाल आ गया इसी पर। नहला पर दहला है, हैं? कमज़ोर खिलाड़ी होगा, 1 ओवर में 30 रन मारना है। 1 ओवर में मैच जीतने के लिए 30 रन मारना है, और आदमी डॉट करेगा, सवाल तो कैसे काम चलेगा? ये डॉट वाला बॉल आ रहा है, लगातार लगातार आ जा रहा है, फुल टॉस नहीं फेंक रहा है। आजकल चल रहा है ना मैच, खिलाड़ी की खरीदारी चल रही है। बताइए, अफलातून, एक ही बॉल पर अगर आप मार सकते हैं छक्का तो मार दीजिए, सीधे मारिए इसको यहाँ से यहाँ तक। ऑप्शन नंबर 4। अरस्तो, बोतीका, दांते, अतालवी शायर, आई रिचर्ड्स। चलिए, अभी आई रिचर्ड्स के पैदाइश बात बताई गई है, कमेंट कीजिए आप लोग। सारे भी समझ नहीं आ रहा है। आई रिचर्ड्स के पैदाइश बात बताइए, अभी अभी बताया गया था ऊपर। 1893, 1979। सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग। अभी बताया गया ऊपर 1893, 1979। चलिए, ये आ जाइए। देख रहे कहा ना आपको, 6 बॉल में 36 रन मारना है, 30 रन। सवाल कोई कमज़ोर नहीं है एक दूसरे से। देखिए, नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिक शोरा था, ये सही मान लेते हैं। गुलशन इश्क अभी ऊपर आपने मिलाया है, गुलशन इश्क नुसरती की है, उसी से आपका हल हो जाएगा। देखिए कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ आपको। गुलशन इश्क नुसरती मिलाया, जहन हाजिर रख के सवाल करेंगे तो और सवाल इसमें सपोर्ट करते हैं। कम से कम 5 सवाल ऐसे रहते हैं जो एक दूसरे से आप देख कर हल कर सकते हैं, ये मेरा तजर्बा है। गुलशन इश्क नुसरती, तो ए और बी। अब देखिए, सुरैया और बख्तियार का जिक्र कहाँ आया है? बताइए तो, सुरैया और बख्तियार का जिक्र कहाँ आया है? अनारकली में। अनारकली गुड। नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा। ये देखिए, आप लोगों क्या राय है?
इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, माहिरीन की क्या राय है? नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा, गलत है। तो कितने कसीदे लिखे नुसरती ने? 13 कसीदे लिखे। कितने? 13 कसीदे लिखे हैं। चलिए, अभी मैच खेलना है आपको, रुकना नहीं है, रन आपको मारना है अभी। चलिए, शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, इस पर नहीं लगने वाला, इधर डॉट जाने वाला है। शेख शरफुद्दीन मजमून, शेख जहरुद्दीन हातिम, गुलाम मुस्तफ़ा खान यकरंग। एक मर्तबा एक एक करके आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कि शेख नजमुद्दीन आबरू, ए के सामने मैं लिख रहा हूँ आबरू, ये जो है ना ए हो गया हमारा। शेख नजमुद्दीन आबरू की पैदाइश हुआ, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, एक एक करके सही बताइएगा। नहीं याद है तो दूसरे को सुनिए, लेकिन गलत मत बताइए, मैं टाइप करने वाला हूँ। आबरू बताइए। 1883, 1933, 1900 है ना। इतना फुल टॉस नहीं मारना है, नहीं तो गेंद जो है ना, गेंद और बॉल से कोई संपर्क नहीं रहेगा। 83 85 दोनों आने लगा। सही क्या है? 1733 85। अच्छा, ये हो गया। शेख शरफुद्दीन आबरू, जल्दी बताइए, सही बताइए। शेख शरफुद्दीन मजमून, मजमून बताइए। 1885, 1933। अरे भाई एक ही क्यों टाइप कर रही हूँ, हो चुका है। जो नहीं हुआ, जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए। शेख शरफुद्दीन मजमून 1689, 1734, 35। 1689, 1734, देखिए 1689, 1734 इसलिए लिख रहा हूँ, कम से कम 5 मरतबा लिखा चुका हूँ आप लोगों को, पहले ही क्लास में लिखाया, जो कि मेरी कापी गवाह है इस बात की। शेख जहरुद्दीन हातिम, तो कल भी बताया था, बताइए। हातिम तो कल भी बताया हूँ। 1699, 1783। अच्छा, एक और रह गया डी में। डी में हो गया गुलाम मुस्तफ़ा खान यकरंग, किसी को याद है तो बताइए। गुलाम मुस्तफ़ा खान यकरंग, कहीं से भी लिखा हो, एनसीईआरटी, वफ़ात, वफ़ात ठीक है, 1737, 1737 वफ़ात लिख देते हैं, और पैदाइश खोजिएगा। एक बार तो दोहरा लीजिए, कमेंट करें, मन में दोहरा लीजिए, मन में जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। शेख नजमुद्दीन, देखिए दोनों तरफ सवाल बनता है इसमें, नाम के अंदर तखल्लुस देख लीजिए और पैदाइश वफ़ात भी पूछ सकता है। तो शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, पैदाइश क्या है? 1685, 1733। शेख शरफुद्दीन मजमून, ये क्या हो जाएगा बताइए? 1689, 1734। शेख जहरुद्दीन हातिम 1699, 1783। कुछ सवाल और पूछ लूँ, इसमें से पूछ लूँ? ये बताइए आबे हयात में इसमें से किसका जिक्र आया है? चलिए कुछ सवाल और पूछ ही लेता हूँ, देखेंगे। शेख शरफुद्दीन मजमून का जिक्र किस में आया है? कितने नंबर में? शाह मुबारक आबरू का जिक्र किस नंबर में आया है? और मुस्तफ़ा खान यकरंग का जिक्र किस में आया है? और शेख सिराजुद्दीन आरजू का जिक्र किस में आया है? चौथे में, पहले में आया है शेख नजमुद्दीन, क्या नाम का? शेख नजमुद्दीन आबरू। आबरू किसका है? शेख नजमुद्दीन आबरू। आबरू का जिक्र पहले में आया है, मजमून का भी जिक्र पहले में आया है, और मुस्तफ़ा खान यकरंग का जिक्र भी पहले में आया है। ठीक है, कौन कौन हो गए? कौन कौन हो गए मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा इस पर। आबरू, ठीक है, मजमून, यकरंग, ठीक है, किसमें आ गए? पहले में।
ठीक है। आबरू मजमून ये करेंगे पहले में, और हातिम का जिक्र दूसरे में है। शाह हातिम, आरजू, अशरफ अली खान, फुगा। एक पीडीएफ है, उसके जरिए याद कर लीजिए। एक पीडीएफ ग्रुप में है, उसके जरिए याद कर लीजिए। चलिए, आरजू दूसरे में है। चलिए, रामेश्वर और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? कातिल की माँ। चलते रहिए, टाइम कम है ना, छोड़ देंगे तो फिर आप आखिर दिन तक लेके जाना पड़ेगा पेपर को। पेपर बहुत बचे हुए हैं। ये बताइए, तारीख़ इशाअत लिखा है, लेकिन इशाअत का मालूम नहीं, तारीख़ किताबत के हिसाब से सही होगा। इशाअत एनटीए में हमेशा ऐसे ही करता है, इशाअत लिखता है, किताबत पूछता है। बताइए जल्दी से देख के, आपका एक ऑप्शन से सही हो जाएगा मामला। एक ऑप्शन से पकड़ सकते हैं तो पकड़ डालिए। 1609, 1600। सी पहले किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 होगा ना। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 1609, गुलशन इश्क। 3 मरतबा आ गया सवाल में ये। 57 है शायद, 57 ही है ना, ठीक है। और 39 हो जाएगा इसमें, यूसुफ जुलेखा। 39 है ना यूसुफ जुलेखा? 87, हाँ 87, 1687। हाँ ठीक है, ऊपर वाला 87। ठीक 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 ठीक। और ये हो जाएगा 39। याद कर लीजिए, एकदम रट डालिए इसको, एकदम रट डालिए। क्या हो गया? तोतीनामा 1639, गुलशन इश्क 1657, कुतुब मुश्तरी 1609, यूसुफ जुलेखा 1687। कुछ मेहनत कीजिए। चलिए, ये देखिए फिर से आ गया है, शुरू में बता भी दिया था आपको। पकड़ लीजिए जल्दी से। सी से ऑप्शन शुरू होगा, इसमें अब नहीं बताऊंगा। सी से शुरू होगा, अफलातून, ये उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं, फिर लॉन जाइन आ जाएगा, फिर मैथ्यू आर्नल्ड आ जाएगा। चलिए, अल-मुअजम फी मआरिर अशआरिल अजम। बताइए, शम्स कैस राजी, निज़ामी उरूजी समरकंदी, रशीदुद्दीन वतवात, मोहम्मद औफी। बताइए बताइए, अल-मुअजम फी मआरिर अशआरिल अजम, शम्स कैस राजी। उरूजी समरकंदी की किताब का नाम क्या है? उरूजी समरकंदी के 4 मकाला। अच्छा, चलिए, मोहम्मद औफी का लुबाबुल अलबाब। फिर एक किताब और पूछ लिया है, किस किताब के मुसन्निफ रशीदुद्दीन वतवात हैं? हदायकुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर। देख लिए। चलिए, और जो मैं ऊपर पूछ रहा था वही काम नीचे हो गया। 4 मकाला, 4 मकाला के मुसन्निफ कौन है? निज़ामी उरूजी समरकंदी और रशीदुद्दीन वतवात। ऊपर दिया ही था ना। अच्छा, रशीदुद्दीन वतवात हो गया। हदायकुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर, लुबाबुल अलबाब मोहम्मद औफी, और काबूसनामा किसकी है? उनसुरुल माली की। चलिए, चलिए बताइए, मजाज का पहला शेरी मजमूआ आहंग है, ज़िक्र हाफिज़ सज्जाद ज़हीर। तो ए और बी बिल्कुल सही है। लुबाबुल अलबाब मोहम्मद औफी, ए और बी सही है। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख किताब किसकी है ये? बताइए तो जल्दी से। ख्वाजा अहमद फारूकी की है। ख्वाजा अहमद फारूकी, ख्वाजा गड़बड़ा के लिखने में, अहसन फारूकी। देखिए देखिए, सही बताया इन्होंने, सही बताया इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। मुझसे गलती हुई है यहाँ। देखिए, क्या फिर कमेंट कीजिएगा ज़रा नाम, 1 सेकंड फिर से कमेंट कीजिएगा। ख्वाजा अहसन फारूकी, हाँ अहसन फारूकी लिख लीजिएगा, अहसन फारूकी। ये सवाल आया है तो किताब बन भी सकता है ये, अहसन फारूकी। ठीक है। अच्छा, नई नज़्म का सफ़र, ये किसकी किताब है?
रहमान आज़मी की। अच्छा, ये किताब और मैं लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। ये तो हो गया उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़, ख्वाजा डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी, अहसन फ़ारूक़ी, ठीक है। और उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद, तारीख़ है ना, उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद, ये किताब किसकी है, लिख लीजिए फ़ौरन। अली अब्बास हुसैनी, अली अब्बास, अली अब्बास हुसैनी, उसको लिख लीजिएगा। उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद अली अब्बास हुसैनी, और उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ अहसन फ़ारूक़ी। चलिए ये बताइए, फ़ौरन बताइए, एक ऑप्शन से हो जाना चाहिए। तारीख़ पैदाइश अकबर 46, और उसके बाद हो जाएगा आपका हसरत 79, फ़ानी बदायूनी कितनी है, फ़ानी बदायूनी बताइए, फ़ानी बदायूनी 79, 89, कोई 79, 46, 75, 79। देखो अब एनटीए ने क्या माना यहाँ, इनको 75 माना, तभी जाके ऑप्शन सही होगा, वरना नहीं होगा। चूँकि हसरत 80 है आम कायदे के मुताबिक, इनको मान लिया 75, ठीक है। और वही एक ऑप्शन सही हो भी रहा है। चलिए, रत्ना सरसार के फसाने आज़ाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी तर्जमा किसने किया था, प्रेमचंद ने। चलते रहिए। हम रिश्ता ज़ुबानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं, बिल्कुल सही है। सर विलियम जोन्स ने तकाबली लिसानियात की बुनियाद डाली, आपको पढ़ाया था। ए और बी सही है। महमूद शिरानी ने नहीं, ये तो गलत है। संस्कृत और फ़ारसी मुमासलत है, इधर दोनों एक दूसरे से करीब ज़ुबानें हैं, संस्कृत के बाद फ़ारसी का दौर आया। चलिए, दरजैल में कौन सा अफसानी मजमूआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, तो सड़क के किनारे नहीं है, ये मंटू का है, मंटू। आ जाइए, तारीख़ पैदाइश एकदम फटफट बताइए, तारीख़ पैदाइश देखते हैं। ए का ए को रखिए, बी का बी में रखिए, नहीं 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 नहीं, CABD। कोई ऐसा आप में से है जिसको याद नहीं हो इनकी तारीख़ पैदाइश, कम से कम आप में से कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है अब तक, अब तक याद नहीं, जल्दी बताइए, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, और अब तक याद नहीं है तो अब सब कुछ छोड़ दीजिए, उस पर लग जाइए। चलिए, इंतकादियात, तनकीदी हाशिए, तनकीदी इशारे, तनकीदी जायज़े। देखिए एक ही तरह से किताब भर दिया इसमें, कम से कम तनकीदी इशारे आपको मालूम होगा, तनकीदी जायज़े भी मालूम होगा, और इंतकादियात सबसे अलग है, तो इसको नियाज़ फतेहपुरी में डाल दीजिए। ए का 4 पहले ही बॉल मारिए 6, तनकीदी हाशिए ये मजनू गोरखपुरी, तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन, तनकीदी इशारे आला मसरूर। तो एनटीए के मुताबिक पता चला हमको कि जब भी तनकीदी हाशिए पूछेगा तो मजनू गोरखपुरी की तरफ हम जाएंगे, आंख बंद करके। ये देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है, चूँकि 4 में छपी है किताब, 4 में, याद रख लीजिएगा, 1804 में। बयान अव्वल और बयान दोनों गलत। सवाल कीजिए, भागिए नहीं। कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, मजालिसे रंग नहीं है, खंदा है, गंजाए गिरा माया है, आशुफ्ता बयानी मेरी है। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी का खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है, बताइए तो ज़रा हमको। ये सवाल आगे भी आया है, ये सवाल आगे भी आया, यही हल कर लीजिए। गंजाए गिरा माया, अच्छा, तारीख क्या है, 37 है ना इसकी, 1937, ठीक है। चलिए, बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। बताइए तो, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, हुस्न तालील, हुस्न तालील। चलिए चलिए चलिए, ये मेहनत का
मेहनत के अय्याम में, मेहनत का दौर है, मेहनत कीजिए। डिप्टी नज़ीर का असल वतन बिजनौर, ठीक है। पेंशन मिलती थी। इनको शमसुल उलमा खिताब सर सैद ने नहीं दिया था ना, अंग्रेज़ी हुकूमत ने दिया था। कब दिया था ज़रा बताइए तो? डिप्टी नज़ीर को शमसुल उलमा खिताब कब मिला था? डिप्टी नज़ीर को शमसुल उलमा खिताब कब मिला था? 1897 में, सही बताइए। 97 में, ठीक है। और इनका इंतकाल कब हुआ था? 1913 में हुआ था ना। और इसको यहाँ लिख दूँ 97। ए और बी इसका सही है, ये दो बता दिया आपको, याद रखिएगा। चलिए ये मिलाइए, दो सही है। नक्शे फरियादी फैज़ का बिल्कुल सही है, बी भी सही है। इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। चलिए, शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और ज़ुबान खूब लखनऊ की खूब है? नासिक ने कहा था, नासिक ने कहा था। चलिए ये लगाइए, ये भी एक ऑप्शन से सही हो जाएगा आपका। इसका अच्छा 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 अच्छा, देखिए देखिए गड़बड़। गालिब, थैंक यू। एनटीए ने गालिब बनाया, गालिब। शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और ज़ुबान लखनऊ खूब है ना? हो सकता है अब ये सवाल इस तरह पूछ ले कि गालिब ने किसके बारे में कहा था, किसकी शायरी को सुनकर? तो शाह नसीर की शायरी को सुनकर। शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और ज़ुबान लखनऊ की खूब है, लखनऊ की खूब, ज़ुबान लखनऊ की खूब है। गालिब ने कहा था शाह नसीर की शायरी सुनकर। चलिए, शाह नसीर की पैदाइश वफ़ात कितनी है ज़रा बताइए तो, लिख दूँ यहाँ। चलिए बताइए। 1760, 1838, 38। चलिए ये लगाइए, ये एक ऑप्शन से आपको हो जाना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक तो जो किले जो हमसे भी हुआ था ऊपर, जो खिलाड़ी होता है ना तो उस गेंद को सीधे स्टेडियम से बाहर भेजता है। ऑप्शन नंबर 3 मीर से पकड़ लेंगे आप। चलिए ये बताइए, मिलाइए, ये किताब याद होना चाहिए। उर्दू शायरी का मिजाज, ये इनफिरादी तौर भी पूछते हैं एनटीए वाले, और इस तो इसमें तो ग्रुप में दिया है, इनफिरादी तौर पे पूछता है। तलाशो तवाजुन कमर रईस, तनकीदी अफकार फारूकी, सनाशा चेहरे मोहम्मद हसन। इनमें एक आदमी की पैदाइश पता आप बता दीजिए। 1932, 2009 कितना है कमर रईस की? 1932, 2009। पेट कह रहा है कि खाना जाकर ले लीजिए, इम्तिहान कर रहा, पढ़ाई है, किसको किया जाए? चलिए बताइए, किस ड्रामे में छुंद या छंद, ठुमरी और बसंत धुन मिलार वगैरह इस्तेमाल किए गए? बताइए। इंद्र सभा। इंद्र सभा में कितने एक्ट हैं बताइए तो? इंद्र सभा में कितने एक्ट हैं? इंद्र सभा में 2 एक्ट हैं, ये सही है ना? इंद्र सभा में इस्तेमाल हुआ है ना, आगरा बाजार में नहीं ना इस्तेमाल हुआ है। 2 एक्ट इंद्र सभा में। तेरा सीन है कि सिर्फ 2 एक्ट है? तेरा सीन। चलिए 8-5, तो एकदम मैथ हो गया। 8-5, और 8-5 का कहीं और भी आया है जो पूछा जाता है, याद होगा आप लोगों को, इंशाइया है वो आज़ाद का। बताइए, आप बता दिया। निरंगे ख्याल। चलिए 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुकस्सा, ये टाइपिंग गलती इंडिया की तरफ से है। मुसब्बा हर गलत है। 10 में मुआशर सही है। मुसम्मन 6 नहीं। ए और सी इसको मान के चलिए, ए और सी ही ऑप्शन होगा। ये इसका मुकस्सा नहीं, ये होना चाहिए इसको तिसुन से मुत्तसा, ये ते ये सी नारायण, ये होता है। ठीक है, याद कर डालिएगा, आपके पास होगा वो। चलिए ये बताइए,
ये भी पैदाइश के हिसाब से। इसमें एक आदमी के आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। मौलवी ज़काउल्लाह, कमेंट कीजिए। 1832, 1910, कितना है? ठीक है, चलिए अब लगा लीजिए तरतीब फट से। अब लगाइए तरतीब कौन सी बनेगी। बी सर सैयद 1817, उसके बाद हो जाएगा सी 32, उसके बाद हो जाएगा न सी, हाँ सी हो जाएगा 30, ठीक है। और डी ज़काउल्लाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, बाकी तो आपको याद है। हाँ ये बताइए, मखदूम का पहला मजमुआ कलाम सुर्ख सवेरा और गुलतर। मखदूम का पहला सुर्ख सवेरा गुलतर, बात सही है। मजाज के शेरी मजमुए खून के लकीर और नई दुनिया का सलाम, नहीं, गलत है। ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और डी। जज्बी का पहला शेरी मजमुआ फ़रोज़ा और दूसरा सुखन मुख्तसर, सही है। तलखियाँ और परछाइयाँ किसकी है? साहिर की है। और ये खून के लकीर और नई दुनिया का सलाम किसकी है? ये दोनों किसकी है? खलील रहमान आजमी की है? अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी। चलिए रहने दूँ अब, या करा दूँ सबको। उर्दू में पहली बार किस नावल में शोर के रौ की तकनीक इस्तेमाल किया गया है? ये इस चारों नावल को तरतीब लगाइए। चलिए इस चारों नावल की तरतीब लगाइए। लिखवाया हूँ गुरेज, बताइए जल्दी से। क्या काट रहा है? चलिए शिकस्त क्रिश्चन के बताइए, 41 में या 39 में, कितने में है? तारीख बताइए। शिकस्त 1 नहीं, तारीख बताइए। 43 सही है? मुझे शक लग रहा है, गलत ना हो जाए। 43। गुरेज बताइए। और गुरेज किसका नाविल है? किसका? कमेंट कीजिए। गुरेज नाविल अजीज़ अहमद। सन बताइए। 1936 है, 21 में 1982। अजय शिकस्त ठीक है, 1943। चलिए तो इतना रहने दें, एक और करा दें, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए फिर रहने देते हैं, लेकिन टाइम कम है। टाइम कम है, कैसे हो? कितने पेपर और बचे हैं? दिसंबर के 24 में 2, 25 में 2, 4 पेपर और बचे हैं ना। करा देते हैं भाई, नहीं हो पाएगा। कितनी तारीख है? 23 तारीख हो गई आज। 27 करना ही पड़ेगा हमको। 100 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, वरना 30 तक चला जाएगी। आपको 2-3 दिन पहले छोड़ना पड़ेगा ना। कीजिए, देखते हैं। सुलगना और शय जल के मर जाने से क्या होगा? जो हो हमसे हो रहा है काम, परवाने से क्या होगा? जल्दी से बताइए, शेर किसका है? खाना का मसला होगा। चलिए हम देख लेते हैं खाने का मसला को। चलिए सही बताइए आप लोग। पिलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा? जो हमसे हो रहा है काम, परवाने से क्या होगा? पिघलना नहीं, सुलगना होगा ना। कलीम आजिज, पिघलना नहीं है, ये सही होगा। दिल है तो ढरकने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस वो बेजा सक्यो है। ए और डी, ए और डी ऑप्शन में है, ए डी। चलिए ये देखिए, मिलाई जल्दी से। शिबली नोमानी, असबाब बगावत हिंद, ये तो मिल सकता है। सी का 4 2 जगह है। मौलवी ज़काउल्लाह, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो आप देखिए। सर सैयद अल्ताफ़ हुसैन हाली, मिलाई जल्दी से। ए का 2, ए का 2, सी का 4। अच्छा, ए का 2, सी का 4। ऑप्शन नंबर 4 शिबली नोमानी, औरंगजेब आलमपीर पर एक नज़र, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, तिरियाक़ मसमूम। सर सैयद अहमद ख़ान, असबाब बगावत हिंद। मौलवी ज़काउल्लाह, तारीख़ हिंदुस्तान। कर लीजिए मेहनत करके। टी.एस. एलियट अभी आया हुआ था, ये हो गया 1888 1965। शिबिली के नज़दीक, ये कल सवाल आया हुआ था। मुहाकात और तख़य्युल, ये सवाल कल आया हुआ था।
ये बताइए, जोश का पहला शेरी मजमूआ रूह अदब, बिल्कुल सही है। दरबार दिल्ली, ये तो नज्म है अकबर इलाहाबादी की। चांद तारों का बन, नून राशिद, नहीं, ठीक है। चांद तारों बन राशिद इकबाल का शेर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, चांद तारों का बन ये तो उनकी है ना, मखदूम मोहुद्दीन की। तो ए और डी। चलिए, शाद अजीम आबादी की गज़लों का दीवान नगमा इल्हाम, सही है। ए सही है, बी सही नहीं है। सी देख लेते हैं। शाद अजीम आबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद, ए और सी। नक्शो निगार किसकी है? जोश की है, ए और सी। चलिए, देखिए, वली को अली आदिल शाह सानी के दरबार में, वली को अली आदिल शाह से कोई ताल्लुक नहीं था, तो पहला गलत हो गया हमारा, हटा दीजिए दो ऑप्शन। वजी ने कुतुब मुश्तरी, या कुतुब मुश्तरी अभी लिख के बताया था आप लोगों को, तो ईसान गलत है, तो सी और डी। गवासी को अब्दुल्ला कुतुब शाह इब्न नशाती का मसनवी फूल बंद फारसी किस्से बसातिन से माखूज है, तो सी और डी। ऊपर सवाल आ चुका है, ये बताइए, इसको भी आप पकड़ सकते हैं। मेरे भी सनम खाने, चलिए बताइए। मेरे भी सनम खाने, तेरे भी सनम खाने, बताइए। मेरे भी सनम खाने 1900 सन बताइए, 1949, 47 तो नहीं है, 1949 गोड। आग का दरिया बता चुका हूँ ऊपर अभी, 1959। आखिरी शब्द का हम सफ़र 1976 है। 69, हाँ 79 गुड। और चांदनी बेगम 90। चलिए, उर्दू का सबसे कदीम नाम, दक्कनी, गुजरी, हिंदवी, देहलवी, हिंदवी। मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली के उन्वान से खाका लिखा, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला मजमूआ, यही मैं आपसे पूछ रहा था, हम नफसान रफ्ता था ना, नहीं था, क्या था पहला, क्या था? कमेंट कीजिए, अभी ऊपर पूछा हूँ। 1937 गंज हाय गिराम आया, गुड। कायदा बेकायदा शौकत थानवी की है। चलिए, 5 मिनट में और हो जाएगा। चलिए, जलावतन कुरतुल ऐन हैदर, बिल्कुल सही। मेला घूमनी अली अब्बास हुसैन, सही है। नूर और नार, ये किसकी है? नूर और नार, नूर और नार किसकी है बताइए जल्दी से? अली अब्बास हुसैनी की है। अली अब्बास हुसैनी, बिच्छू फोफी इस्मत। चलिए, मिर्जा शौकत थानवी, मिर्ज़ा गालिब और मुग़ल हिंद जमालियात, शकीलुर रहमान। नुसरती का पूरा नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह, गलत है, क्या था? नुसरती का पूरा नाम क्या था बताइए तो? मोहम्मद नुसरत, सही है, मोहम्मद नुसरत, गुड। नुसरत, नुसरती आदिल आदिल शाह के दरबारी शायर था, सही है। पहला सही है, दूसरा गलत, पहला गलत, दूसरा सही। बयान है वो ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, नुसरती की पैदाइश वफ़ात जो निकाली गई है, किस लफ्ज़ से निकाली गई? नुसरती शहीदा रहे, नुसरती शहीद रहे, क्या है बताइए तो ज़रा सा, कमेंट कीजिए आप लोग। नौशाह राहिब वज़ीर फरीदूँ जहाक, उसको आप बताइएगा देख के। नुसरती के पैदाइश वफ़ात जो निकाली गई है, किस जुमले से, आपको देख के बताना सबको। चलिए, आगे बताइए। एग्ज़ाम के बाद, हाँ एग्ज़ाम के बाद, सही बोली हो, एकदम सही बोली। बिगड़ी ज़ुबान, इस भ्रंश का माना क्या है? बिगड़ी ज़ुबान। इसको पढ़ा दूँ, छोड़ दूँ? पढ़ा देता हूँ, चलो। ये बारह सिर्फ पढ़ लीजिए कम से कम, कि कहाँ से आया हुआ है। आ यूसुफ़ चश्म ज़ख्म याकूब, दे रंगे दे देहन वे रश के बिरादरान मनकूब, ए दिलबर दिलबरे दो गलबाज, वे देव सवारे अर्श परवाज, ए आब तह ज़मीन नरंग, वे नकब दवाने बागे गुलरंग, ए पर्दा
कुशाए बेहिजाबी, वय दुस्दे हनाए दस्तयाबी, ए रह रदे रूबा रौ नहादा, वे सर सर गुल बाद वादा, ऐ बे सरो बर्ग गुलशन आरा, वे लाल नुमा ऐ संगे खारा, ऐ बे खबरे तिलिस्म सूरत, वै बे बसर रुखे ज़रूरत, ऐ बाइसे अज़्म मिहानी, वे साहिबे अज़्म मीज़ानी, ऐ आइनाए दारे खुद नुमाई, वै सुरमय चश्मे आशनाई। इसमें बताइए पहले शेर में यूसुफ से क्या मुराद है, बताइए जल्दी से बताइए। ऐ यूसुफ चश्मे ज़ख्मे याकूब, बताइए जल्दी से। ताजुल मुलूक, इसका मतलब पता चल गया आप लोगों को किस मसनवी से लिया गया है। ये बताइए बिरादरान मनकूब, तबाह बदहाल बदनसीब। ये बताइए याकूब से किसकी तरफ इशारा है, ज़ैनुल मुलूक, ठीक है, बाप होता है। ये बताइए कि शेर में, तीसरे शेर में आप तहे ज़मीन नरंग, किसकी तरफ इशारा है, आप तीसरे शेर में ऐ आप तहे ज़मीन नरंग, वय नकब वदाने बागे गुलरंग, बताइए तो किसी तरफ इशारा है, बुकावली या ताजुल मुलूक। ताजुल मुलूक क्यों होगा, नहीं होगा, बुकावली का फूल है ना, तो बुकावली की तरफ। चलिए ये शेरी इक़्तिबास किसने किससे कहा, ये बताइए। ये ख़त का है, ये ख़त किसने किसको लिखा है, फ़िरोज़ ने माहिर रुख को, बेनज़ीर ने बदर मुनीर को, बुकावली ने ताजुल मुलूक को, हिमालत देवनी ने अपने भाई को, किसने, तीसरा बुकावली ने ताजुल मुलूक को। सब लोग बताइए क्यों सुत पड़ गए बाबू, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा तो कैसे काम चलेगा। बुकावली ने ताजुल मुलूक को, इम्तिहान सर पर नहीं हो पाएगा ना, 4 पेपर बाकी है, 4 दिन बाकी है। ये देखिए ये कम तरीन बादशाह अजम का है, ठीक है। मेरे वली नेमत वहाँ के बादशाह थे और सिवाय मेरे कोई फर्जंद न रखते थे। मैं जवानी के आलम में मुसाहिबों के साथ चौपड़ गंजफा शतरंज तख्ता नर्द खेला करता या सवार होकर सैर व शिकार में मशगूल रहता। एक दिन का ये माजरा के सवारी तैयार करा कर और सब यार आशनाओं को ले जाकर मैदान की तरफ निकला। बाज बहरी जुर्रा भाषा सुरखाब और तीतरों पर उड़ाता हुआ दूर निकल गया। अजब तरह के एक कता बहार का चंद नज़र आया, जिधर निगाह जाती कोसों तलक सब्ज़ और फूलों से लाल ज़मीन नज़र आती थी। ये समा देखकर घोड़ों की बागें डाल दिया और कदम कदम सैर करते हुए चले जाते थे। नगाह उस सहरा में देखा कि एक काला हिरन उस पर ज़रबफ्त की झोल और भंवर कली मुरस्सा की और घुंघरू सोने की जर्द वज़ी, हाँ जर्द वज़ी पत्ते में टिके हुए गले में खातिर जमा से उस मैदान में जहाँ इंसान का दखल नहीं और परिंदे पर नहीं मारता। चिड़िया चरता फिरता है। हमारे घोड़ों की सूम की आहट पाकर चौकन्ना और सर उठाकर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चला। बताइए कहाँ से लिया गया है। वली नेमत कौन है, वालिद के लिए, नाना के लिए, चचा के लिए, बताइए। वालिद के लिए वली नेमत। ये कम तरीन बादशाह वालिद, ठीक है मेरे, ठीक बोर्ड। ये देखिए गंजफा से क्या मुराद है, इंडिया ने क्या माना है, इसका देख के बताइए ज़रा सा। गंजफा से कौन सा खेल मुराद माना है यहाँ, मुर्ग का खेल, ताश का खेल, बटेर का खेल, डंडे का खेल, ताश का खेल, ठीक है। ये बताइए ज़रबफ्स सुनहरी कपड़ा, सुनहरी घोड़ा, रेशमी घोड़ा, सब्ज़ार। ये बताइए देख के। सुनहरी कपड़ा, सुनहरी कपड़ा है ना, सुनहरी कपड़ा ही माना, ज़रबा रेशमी कपड़ा नहीं माना। हालांकि इसमें सबकी गलती हुई थी, इस बार चैलेंज भी हुआ था, इंडिया नहीं माना था, है ना। सुरखाब क्या माने, सुरखाब क्या माने, एक किस्म का घोड़ा, एक हिरन की एक किस्म का परिंदा, एक किस्म का परिंदा। ये आखिरी होगा आज का। आप लोगों ने हिम्मत किया तो हो गया, वरना होता भी नहीं। किस दरवेश का है, तब तीसरे दरवेश, अजम की बात हो रही है ना, तीसरे दरवेश। चलिए
पेपर अगर और कहीं छूट गया है या नहीं मिल रहा है तो उसको मिल रहा है तो कर लीजिए, लेके इंतज़ार नहीं कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? इंतज़ार नहीं